हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे सीईटी परीक्षा 2026 के राजस्थान जीके के शानदार मॉडल पेपर की। फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना और लास्ट में साथियों मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके टोटल कितने सवाल एकदम सही हुए। बढ़ते क्लास की और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों की, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। बिल्कुल जी हाँ, कौन सा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से, राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। लगभग 61.11% इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। वेरी गुड, सभी का राइट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका? अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस दिशा में बनती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जी हाँ, रेड क्लिप रेखा की यहाँ पर बात हो रही है। 1070 किलोमीटर उसकी लंबाई है। बताओ जल्दी से, भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस दिशा में? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं सर कि ये पश्चिमी दिशा से स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या पूछा जा चुका कि बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा के पास कौन सा जिला नहीं है? वेरी गुड। गंगानगर, चूरू, बीकानेर या फिर उदयपुर। बताओ भाई, पाकिस्तान की सीमा के पास कौन सा जिला स्थित नहीं है? राइट आंसर की बात करेंगे, गंगानगर है, चूरू भी है, बीकानेर है, इसके अलावा जैसलमेर है, बाड़मेर है, फलोदी है, लेकिन सर उदयपुर एकदम नहीं है, जो दक्षिण में आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला सवाल साथियों आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका? अच्छा सा क्वेश्चन है कि रेतीला मैदान व अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी मानी गई है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ। रेतीला मैदान व अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा अच्छी तरह से जानते कि 25 सेंटीमीटर साथियों वो रेगिस्तान को अलग करने का कार्य करती है। मतलब रेगिस्तान के अंदर दो भाग करने का कार्य करती। वैसे ओवरऑल राजस्थान को दो भागों के अंदर बांटने का क्वेश्चन आ जाए उस टाइम 50 सेंटीमीटर करके आना अच्छी तरह से। बहुत खूब, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि शेखावाटी भूभाग में एक मौसमी नदी कौन सी बहती है? हाँ, शेखावाटी क्षेत्र में प्रवाहित पर होने वाली नदी का नाम बताइए। कांतली, लूनी, बनास या फिर जाखम या फिर जोखम कह सकते हैं। बिल्कुल बताओ जल्दी से, शेखावाटी भूभाग में एक मौसमी नदी बहती साथियों, उसका नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से जानते कि कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ इसका उद्गम होता है और इनका प्रवाह क्षेत्र साथियों तोरावटी कहलाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार भाई। अगला सवाल आप लोगों के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों कि वैदिक साहित्य की बहुचर्चित नदी कौन सी है? संबल, मई, लूनी या फिर सरस्वती। हाँ, वैदिक साहित्य की प्रचलित नदी की बात की पूछी जा रही है। वैदिक साहित्य में किसका वर्णन देखने को मिलता है? सरस्वती नदी का। वर्तमान में घग्गर नदी। अच्छी तरह से आप पढ़ पा रहे होंगे। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या दे रखा साथियों आप लोगों के सामने। दिल्ली से गुजरात तक, अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली से गुजरात तक अरावली पर्वत की लंबाई कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कहने का मतलब है कि टोटल अरावली की लंबाई कितनी है साथियों? अच्छा सा क्वेश्चन है। राजस्थान में तो 550 किलोमीटर, लेकिन टोटल पूछे तब आप करके आना 692 किलोमीटर। 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है। अच्छी तरह से पढ़ के जाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा साथियों की विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी गई है? हाँ, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी गई है? फटाफट के लिए उत्तर बता दो और आगे बढ़ जाओ। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर लिखो और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल अरावली, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है अरावली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल। जी हाँ, जिनको भी साथियों व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जुड़ना हो, ऊपर नंबर देख पा रहे होंगे राइट साइड में व्हाट्सअप नंबर। इसी नंबर पर मैसेज कर लेना कि सर सीईटी के ग्रुप में ऐड करो। आपको सीईटी के ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा, जहाँ पर क्लास की इन्फॉर्मेशन, एग्जाम, रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ वहाँ टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलता रहेगा व्हाट्सअप ग्रुप में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है पेपरों में। बार बार क्वेश्चन आता भाई। हाँ, सरल है लेकिन बार बार पेपरों में आता है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर साथियों कहाँ पर है, किस जिले में? तो सिरोही जिले के अंदर स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगला सवाल क्या दे रखा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी, ये लो अभी तो डिस्कस किया अपन ने और क्वेश्चन टपक गया। बस ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे ताकि कहीं ना कहीं आपको पेपर में फ़ायदा जरूर मिलेगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी साथियों, 1722 मीटर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेरी गुड, क्या दे रखा साथियों अगला क्वेश्चन की कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है, बताओ फटाफट के लिए। मिक्स क्वेश्चन करवा रहा ताकि बिल्कुल 360 डिग्री पर आप लोगों का रिवीजन हो सके। हाँ, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार कौन सा है, वह साथियों बोराट का पठार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगला सवाल आप लोगों के लिए, सीकर जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है, बताइए फटाफट के लिए। सीकर जिले में कौन सी पर्वत चोटी स्थित है, ऑप्शन ए बी सी डी, लिखो जल्दी से। सीकर जिले में कौन सी पर्वत चोटी है साथियों, वो है रघुनाथगढ़। ऑप्शन बी लिखने जा रहे विद्यार्थियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला सवाल, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, वेरी वेरी गुड, क्या क्वेश्चन है भाई। राजस्थान की सबसे ऊंची पूछे तब तो आपको करना है गुरु शिखर, लेकिन सेकंड नंबर पूछा है दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब क्या करके आओगे साथियों, शेर, ठीक है ना, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शेर भी साथियों आपको देखने को मिलेगी सिरोही में। उसके बाद आएगी जरगा, जरगा उदयपुर में। असलगढ़ पूछे तो वो भी सिरोही के अंदर है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है, 6.89%। सर डी राइट हो जाएगा, यस डी इज द करेक्ट आंसर है। फटाफट साथ साथ में रिवीजन करना है। क्लास को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना भाई। रेगुलर क्लास आएगी, बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको इसी चैनल पर आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। लास्ट में मैराथन क्लास लेकर भी मैं आने वाला हूँ। मैराथन क्लास के माध्यम से पूरे कोर्स का रिवीजन करवा देंगे आप लोगों का। आज तक जितना आपने पढ़ा सभी सब्जेक्ट का, जिसमें आपकी हिंदी, विज्ञान, करंट अफेयर्स आएगा, भारत जीके, ठीक है, सब कुछ करवा देंगे। हाँ, पलाया झीलें किस भौगोलिक स्वरूप में पाई जाती है, बताओ भाई। पलाया झीलें आपको कहाँ देखने को मिलेगी, फटाफट, किस भौगोलिक स्वरूप में देखने को मिलेगी पलाया झीलें, तो मरुस्थल में देखने को मिलती है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है, रेगिस्तानी, रेगिस्तान क्षेत्र में। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा साथियों के लिए क्वेश्चन की कुओं को शेखावटी क्षेत्र की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कुएं को शेखावटी क्षेत्र की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा, कुएं को शेखावटी क्षेत्र की स्थानीय भाषा में कहते हैं साथियों, जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जोड़ कहते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला सवाल साथियों क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान में, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, शानदार सा क्वेश्चन है, नाली कहते हैं। साथियों एक बात और याद रखना, घग्गर नदी कहाँ से बहती है, हनुमानगढ़ से, और पाकिस्तान में चली जाती फोर्ट अब्बास तक बाढ़ आती है वहाँ, उसको पाकिस्तान में अकरा या आगरा कहते हैं। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, ये बात याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाँ भाई, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते, घोड़े वाले बाबा कहते, टोड को कहा जाता है, इन्होंने किस शिखर को संतों का शिखर कहा था, बताओ फटाफट के लिए। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा, जल्दी जल्दी सूत्र बताते रहो साथ साथ में। तो गुरु शिखर को कहा था संतों का शिखर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल साथियों क्या पूछेगा आप लोगों के सामने की विद्यन कगार भूमि किन चट्टानों से निर्मित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यन कगार भूमि किन चट्टानों से निर्मित है, कायांतरित है क्या, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, क्वार्ट्ज है, बताओ फटाफट के लिए। विद्यन कगार भूमि किन चट्टानों से साथियों निर्मित है, अच्छा सा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ। बलुआ पत्थर, क्या होगा उत्तर यहाँ पर, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड करा रहा हूँ, देख लो, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, बस पढ़ते रहो अच्छी तरह से, रिवीजन करते रहो। बाड़मेर और जैसलमेर में बालू का स्तूप मिलते हैं किस प्रकार के, फटाफट बता दो भाई, जल्दी से, पीछे नहीं रहना। बाड़मेर और जैसलमेर में बालू का स्तूप किस प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे, लिखो जल्दी से। वेरी गुड, पौना नूर्ति, बहुत शानदार, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। वैसे सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल आप लोगों के लिए दे रखा साथियों की, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो कौन सा राज्य होगा, बताओ भाई।
सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की किसके साथ लगती है? जल्दी से आंसर बताओ। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। सबसे ज़्यादा की बात की जाए एमपी के साथ लगती हैं 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पूछे तब तो मध्य प्रदेश बताना, और सबसे कम पूछे तब पंजाब बता देना। 89 किलोमीटर, ठीक है ना, 89 किलोमीटर सबसे कम लगती है, ये बात याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों, अगला क्वेश्चन की जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वो है? फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाओगे, उदयपुर की तरफ आओगे आप सीकर से, तो आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, बहुत खूब, ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल, हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी? हाड़ौती पठार का विस्तृत रूप कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों को हाड़ौती क्षेत्र कहता है। यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। कपास की खेती यहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए काली कपासी मिट्टी कहते हैं, मध्यम काली। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, सीईटी के नोट्स भी हमने बना रखे, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, सभी विषय कवर हो जाएंगे। उन 5000 नोट्स को आपने पढ़ लिया मतलब आपके सीईटी पास बढ़िया नंबर से होगी। पीडीएफ मिलेगी पूरी, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सर क्या रेट में मिलेगी? ऑफर चल रहा है केवल मात्र 99 रुपये के अंदर ले लेना है। इस नंबर पर मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। फिर सर सीईटी के नोट्स दे दो, हाथों हाथ लेना। दिन में खूब सारे मैसेज आते हैं, जितना जल्दी मैसेज कर लेना, आपको हाथों हाथ मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना बालू से निर्मित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताओ जल्दी से। शानदार क्वेश्चन, राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत का लगभग कितना % बालू? अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, मतलब मरुस्थल से, ये कह सकते हैं बालू या फिर मरुस्थल से निर्मित है। मरुस्थल कितना देखने को मिलेगा? 62% के आसपास, लगभग 62% के आसपास आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा कि राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। 1000 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल जो की बात की जाए वो भारत का कितना है? 10.41 है, मतलब यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, लूली नदी जिस दिशा में बहती वो है? एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़, अजमेर से होता है। इसी साथ ही मरुस्थल की गंगा कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं, आदि खारी और आदि मीठी नदी कहते हैं। कालिदास ने इनको अंत सलीला भी कहा था। और ये किस दिशा में बहती है? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रखा है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि ये भी लूनी नदी का क्वेश्चन है। लूनी नदी जिस पर्वत श्रेणी से निकलती है वो है? बताओ भाई। लूनी नदी का उद्गम अभी मैंने बता दिया है, नागपाड़, अजमेर से होता है, मतलब कि राजस्थान के अंदर आपको सिर्फ अरावली की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, इसलिए बाकी वाले ऑप्शन को तो आपको टच तक नहीं करना है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी मानेगी? बताओ फटाफट के लिए। लूनी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। खारी दोनों हैं, जोई या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ, लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? बताओ फटाफट के लिए। खारी भी है सर, जोई भी है, मतलब दोनों। पहला भी सही है और सी भी सही है, मतलब ए वो सी दोनों, ए वो सी दोनों उत्तर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों कि नागौरी उच्च प्रदेश में नमक की झीलें कौन सी देखने को मिलेगी? बताओ भाई फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताओ। हाँ, नागौरी उच्च प्रदेश में नमक की झीलें हैं, किस प्रकार की? वेरी गुड, फटाफट उत्तर बताओ। तो डीडवाना कुसामन कह सकते हैं, डिगाना भी इसके अंतर्गत रहेगा, लेकिन मूल रूप से ऑप्शन यहाँ पर सी राइट माना जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल शानदार, वेरी गुड। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया साथियों? आज की क्लास का क्वेश्चन है कि शेखावटी की पहाड़ियों के क्या नाम है? बताओ भाई फटाफट। शेखावटी की पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? हाँ वेरी गुड, पुराना घाट, नाहरगढ़, तोरावती या फिर उपरोक्त सभी। तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेखावटी की जो पहाड़ियाँ होती है उसको कहते हैं तोरावाटी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को उत्तर एकदम सही है। अब साथियों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम आता रहे और आपको पता लग सके कि क्लास आ चुकी है, क्लास के अंदर आना है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाने। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।